कहीं जो ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है उसका फायदा कांग्रेस भी थोड़ा उठा लेगी? बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी, आप इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए और उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आएंगे उससे प्ले करें। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने जा रही है और ये सारे डाइविजनरी टैक्टिक्स है। ये मन की बात और ये सारे खेल चल रहा है भाजपा, एमआईएम का और अखिलेश यादव जी का कि किसी तरह इनकी सरकारें बन जाए। सरकार बनाने वाली है कांग्रेस और ये बस इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है। हम बात करेंगे करने पे, हम बात नहीं करेंगे जिन्ना पे। ठीक है। शहजाद ने हाथ उठाया हुआ है। मैं इससे पहले पहुंचूं शहजाद के पास, बस आपको बताना चाहता था कि जो आप 2014 की बात कर रहे थे उस वक्त 9 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी पे। जो 10वां सिलेंडर होता था अनसब्सिडाइज सिलेंडर, उसकी कीमत 1241 रुपए थी। ये फैक्ट चेक करके आप अब इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लीजिएगा, इसमें लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। जो डेटा है वो डेटा है। शहजाद, 9 सिलेंडर के बारे में बता दीजिए। शहजाद आपसे जानना चाहता हूं, आ रहा हूं अजीत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा था, थोड़ी सी मेरी भी जानकारी बढ़ गई, आपकी बढ़ जाएगी उससे। शहजाद ये बताइए क्यों जिन्ना प्रेम आ जाता है चुनाव में? बात सब टीवी स्टूडियो में आके गन्ना की करते हैं, किसान की करते हैं, और रैली में जाके जिन्ना जिन्ना करते हैं। देखिए, मुंह पर चूल्हा और गन्ना पर दिल में बसे जिन्ना। देखिए, देश का जो शैतान है वो इनको क्यों लगता महान, चाहे वो तालिबान हो, बर्ग साहब ने कहा तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे वो अलकायदा के आतंकवादी हो, अखिलेश जी ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है यूपी एटीएस पर, या चाहे वो अब जिन्ना के लिए सड़कों पर उतर आना, और उनकी तुलना सरदार पटेल जिन्होंने देश को एकत्रित किया, ऐसे व्यक्ति की तुलना एक तालिबानी परिचायक, इस्लामिक स्टेट को कायम करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा कैप्टन, जिसको इस तरीके से तुलना करके भारतीय मुसलमानों का अपमान है। शोएब जमाई, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला का अपमान है, क्योंकि हमने जिन्ना को लात मारकर इस देश से उसकी विचारधारा को नकारा और हमारे परदादा दादाओं ने इस देश को चुना। पर मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है अंकित जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक 19% का फूल है, फूल नॉट FOOL PHOOL, एक 19% का फूल है और उस फूल के पीछे कई सारे माली लगे हुए हैं। एक माली जो है समाजवादी से है, एक हैदराबाद का नया नया माली आया है, वो भी बयानबाजी कर रहा है औरंगजेब से लेकर बाबर के पक्ष में। तो अब ये बाकी के जो माली है वो कंपटीशन में है, स्पर्धा में है कि कौन और ज्यादा इस फूल को लुभाने के लिए एक के बाद एक बयान देगा, और इसी श्रृंखला में आप और सारे बयान देखिए, आसिफ सोहेल साहब सारे बयान है। ठीक है, मैं आपको आखिरी बात, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक जो फूल के माली बैठे हैं तहसीन पूनावाला, जो माली बनते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनको पूछे, ये बोल रहे हैं कि हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्कूर उस्मानी को अपने पार्टी से टिकट देकर लड़ाया चुनाव। ठीक है, वही मस्कूर उस्मानी जिसने तहसीन जवाब देंगे, पर उससे पहले मेरे दो और गेस्ट जिन्होंने अभी तो कुछ बोला नहीं है। आसिफ सोहेल साहब, आज तो ओवैसी साहब भी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं अखिलेश यादव को, बोल रहे हैं भारत का मुसलमान का जिन्ना से कोई मतलब नहीं है। उनकी रैलीज में आप जाइए तो पूरा मुगल इतिहास समझा रहे होते हैं लोगों को। देखिए, बिल्कुल सही बात कहा है ओवैसी साहब ने। भारत के मुसलमान को जिन्ना की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, ना भारत के हिंदुओं को सावरकर और गोडसे की विचारधारा से कोई मतलब है। हमने 1947 में टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, सावरकर ने इसको सपोर्ट किया था। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के लिए अपना खून दिया था और हमने फैसला किया यहीं रहने के लिए। तो हाई मुसलमान जिन्ना की विचारधारा से, ना सावरकर गोडसे की विचारधारा से हमें कुछ करना नहीं है। हमें फिल वक्त जो है महंगाई की हमें फिक्र है, और जो लोगों के साथ तकलीफ दे रहे हैं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में, हमें उसकी फिक्र है। जो मुसलमानों की आज जो तो हाल बना कर रखा है। कमाल की बात यह है कि ये सारी फिक्र सिर्फ टीवी स्टूडियो में सुनाई पड़ती है, जब रैलीज होती हैं तो ये सारी फिक्र गायब हो जाती है। शोएब जमाई साहब, आपसे जानना चाहता हूं, हर रैली में आपसे जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, जब मुसलमान ये सुनता है कि इस तरीके से अखिलेश यादव आ रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, देश के नायकों को, महानायकों को जिन्ना के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल नहीं है? क्यों नहीं रिजेक्ट होते ऐसे नेता? क्योंकि ये घूम फिर के एक इमेज की बात बन जाती है। वो मुसलमानों को फिर बार बार सर्टिफिकेट देना पड़ता है, देखिए हम नहीं जिन्ना के साथ। ओवैसी साहब को बोलना पड़ता है हम नहीं जिन्ना के साथ, पर जिन्ना का नाम लिया ही क्यों जा रहा है? और ऐसे लोगों को फिर क्यों ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट ले सकते हैं? नहीं, मेरा मुतालबा अंकित भाई, आज सुधांशु त्रिवेदी जी से बहुत सारा उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन कुछ ज्ञान मैं भी इनसे जरा साझा करना चाहूंगा। सुधांशु जी, बड़ा इंटेलेक्चुअल फोरम है ना, तो ऐसा है कि ना साहब के लिए जो आडवाणी जी ने कहा और उनकी कब्र पे जाके दुआएं पढ़ी और उनको महान नेता बताया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा इतिहास है जिसको जानना देश को चाहिए कि दरअसल
अंबेडकर साहब ने ये कंक्लूड किया था कि सावरकर जी और जिन्ना जी एग्रीमेंट में थे दोनों कि हमको टू नेशन थ्योरी सही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसके बाद सिर्फ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वीडी सावरकर उसको अलाउ किया गया था फंक्शन करने के लिए और कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। और 1942 के बाद क्या हुआ कि 1 साल के लिए बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार रही। उस मुस्लिम लीग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडिंग फादर है बीजेपी के, वो डेप्यूटी मिनिस्टर थे। और वीडी सावरकर साहब क्या कहते हैं कि सिंध में जो हमारी सरकार थी मुस्लिम लीग का वो सही है और हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल हो तो हमको सोचना पड़ेगा। मैं बस कंप्लीट कर रहा हूं। और साहब सुधांशु जी ये बातें किसमें लिखी हुई है? वीडी सावरकर की किताब है हिंदू राष्ट्र दर्शन वॉल्यूम नंबर 6 महाराष्ट्र प्रतिनिधि हिंदू सभा। ठीक है, 1963 पेज नंबर। पर शोएब जमाई साहब आपने एक बात नहीं बताई। आपने मुझे इतिहास की इतनी सारी बात बता दी। 1947 के बाद देश का विभाजन करने वाले व्यक्ति को जिसको मौका मिला और उसने ऐसा ही किया, उसने इस मंसूबे से देश का पूरा विभाजन किया, उसने हमारे देश को काट के एक पूरा हिस्सा अलग करवा दिया क्योंकि वो हुकूमत करना चाहते थे, एक धर्म पर अपनी राजनीति बनाना चाहते थे। उनका आज क्या काम है सर? मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिन्ना